नमस्कार। बांग्लादेश में भी एक संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेना है, पुलिस है, लेकिन हिंदू जो कभी वहाँ 100% था वो घटते घटते अभी 10% रह गया है, 8 से 10%। और उनकी जो गति है उस गति के पीछे ये नहीं है कि वहाँ सेना कमज़ोर है, वहाँ पुलिस कमज़ोर है, वहाँ संविधान कमज़ोर है। वह हिंदुओं की इस दुर्गति का कारण है कि वहाँ मुसलमान बहुलता में, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाएंगे, मेजॉरिटी का आसपास भी रहते हैं, 30-40% भी हो जाते हैं, तो जीवन नर्क बना देते हैं। और उनका रास्ता यही है कि जो कुरान को नहीं मानेगा, जो हज़रत मोहम्मद को नहीं मानेगा, हज़रत मोहम्मद को मानते हुए जो अल्लाह को नहीं मानेगा, उसको मारते पीटते काटते हुए मुसलमान बनाना है। और नहीं बनेगा तो या तो भागेगा या मरेगा। वही दुर्गति भी हिंदुओं की बांग्लादेश में हो रही है। और हम भारत में लोग जब वोट करने जाते हैं, ठीक है, जनता को डायरेक्ट हथियार नहीं उठाना चाहिए, ऐसा अगर सोच आपका है तो सरकार प्रशासन इस चीज़ की चिंता करे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सही वोट करें। अगर हमारा वोट ही गलत दिशा में होगा तो फिर भगवान ही बचाए, फिर तब तकदीर के हाथ में पूरा खेल रहे हैं हम लोग। इसलिए वोट करते समय किस तरह से वोट करें, और वोट के अलावा सामाजिक स्तर पर नौकरी के अलावा, व्यवसाय के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा, रोज़गार के अलावा संगच्छध्वम संगबद्धध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जो संगठन मंत्र है कि एक साथ कैसे चले, कदम से कदम मिलाकर, एक साथ बोले, एक साथ उठे, इसके लिए जो संगठन आपके आसपास है उसको खोजिए, उससे जुड़िए, संपर्क में आइए, नेटवर्क बढ़ाइए। नहीं तो नेटवर्क से बाहर आप हो जाएंगे। आपका करोड़पति अरबपति है कि खरबपति है, 5 करोड़ के कार में घूमते हैं कि 50 करोड़ के कार में, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं कि 10th फ्लोर पे, गेट पे एक सिक्योरिटी है कि 50 सिक्योरिटी है, वो कभी काम नहीं आने वाला है। क्या पाकिस्तान जब बना उस समय वहाँ के जो सनातनी रह गए थे काम आया था? जो सऊदी अरब में जब इस्लाम शुरू हुआ होगा तो वहाँ जो सबसे अमीर हिंदू थे, जब इस्लाम शुरू हुआ तो क्या वो हिंदू बच पाए? वही बच पाए जो लड़ते रहे। जो लड़े वो अभी भी पाकिस्तान में अभी तक हिंदू हैं। जो लड़ नहीं रहे हैं, जो संघर्ष नहीं कर रहे, जो यूनाइट होकर के गोरिल्ला तरीके से नहीं लड़ रहे, उनका पतन निश्चित है, जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसलिए कृपया करके बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए, अभी हाल फिलहाल हमारे जनरेशन के सामने में घट रही है, अभी के जनरेशन को समझना चाहिए कि इस्लाम कैसे काम करती है। अभी आज से 5-7 साल पहले ISIS की कुछ घटना हुई थी, तब उस समय जनरेशन को पता चला होगा। और अभी इस 1-2 साल में जो थोड़ा सा जिनके अंदर सिविक सेंस डेवलप हुआ है, जो 13-14 साल से ऊपर आए हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। और जो बड़ी आबादी, उनको तो समझना ही चाहिए कि भाई संगठन करके नहीं रहेंगे, तालमेल बैठा करके नहीं रहेंगे तो रुपया, पैसा, धन, दौलत, डिग्री कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो कृपया संगठन तंत्र से जुड़िए, अपने वोट को उस राह पर मोड़िए जो आपको सुरक्षा देने की गारंटी लेता हो, और जो कानून का शासन चलाए। ये नहीं कि कोई समाज का उपद्रवी तबका है, क्रिमिनल तबका, तो उसके बस में आकर के, डर में आकर के
मेजॉरिटी पॉपुलेशंस को भी टॉर्चर होने दे, टॉर्चर करे, उसको दबा करके रखे। बाकी हमारा आपका विवेक कि हम किस रास्ते पर चले। भारत माता की जय।